ही मोतबर और मुस्तनद आलिम दीन की तालीफ हमारे सामने है। ईमानी हिकायात के नाम से उसको तरतीब दिया गया है। मुतरज्जिम मौलाना इरशादुल कादरी साहब क़िबला हैं। किताब का नाम ईमानी हिकायात है। सुभान अल्लाह। और ईमानी हिकायात का मतलब ये है कि इसमें ऐसे बुजुर्गों के वाक़यात नक़ल हुए हैं जिन्हें पढ़ने के बाद अगर अमल कर लिया जाए तो हिसारे जुल्मत से निकल कर आदमी शमए हिदायत का मतवाला हो जाएगा। सुभान अल्लाह, सुभान किताब अल्लाह। का क्या ये बात रस्म इजरा है, किताब ये है। और इंशाअल्लाह तकरीर और सलात व सलाम के बाद आप यहाँ से हासिल कर सकेंगे। अल्लाह ताला मुअल्लिफ को जज़ाए जज़ील अता फरमाए और इस किताब के ज़रिए कौनैन के रहने वाले मुसलमानों को इक्तिसाब फैज़ की सआदत बख्शे। आमीन या रब्बल आलमीन बिरहमतिक या अरहमर राहिमीन। हज़रत मौलाना हसन साहब की अहसन गुफ्तगू के बाद क्या बात है। जहाँ तक इस जलसे के सियाक़ व सवाक़ का ताल्लुक़ है, मंजर और पस मंजर दोनों आपके सामने बहुसन खूबी आ गए हैं। सुभान अल्लाह। मैं अपने मुर्शिद बरहक सरकार मुफ्ती आज़म हिंद अलैहि रहमत व रिज़वान के इल्म व अमल के दस्तरखान से कुछ खैरात के दाने चुन चुका हूँ और मैं उन्हीं तमाम तर बेशबहा सरमाए ईमानी को आपके हवाले करने की सआदत भी हासिल करूँगा। नहमदुहु व नसल्ली अला हबीबिहिल करीम। अल्हम्दुलिल्लाह अल्हम्दुलिल्लाहि व कफ़ा व सलामुन अला इबादिहिल लज़ीन इस्तफ़ा। अम्मा बाद फ़ौज़ु बिल्लाहि मिनश शैतानिर रजीम। बिस्मिल्लाहिर रहमानिर रहीम। इहदिनस सिरातल मुस्तक़ीम सिरातल लज़ीना अनअमत अलैहिम गैरिल मग़दूबि अलैहिम वलद्दाल्लीन। आमीन या रब्बल आलमीन बिरहमतिक या अरहमर राहिमीन। डाइस पे तशरीफ फरमा जुमला उलमाए मिल्लत इस्लामिया, बेबाक नकीब मुनफरिदुल मिसाल हज़रत मौलाना हसन साहब नूरानी मद्दजिल्लहुल आली, बहेड़ी की जिंदा दिल सरजमीन पर रहने बसने वाले शमए रिसालत के परवानों, बादे तौहीद के मतवालों, मोहतरम बुजुर्गों, अजीज दोस्तों, हमारी पर्दा नशीन माओ और बहनों, वक्त काफी गुजर चुका है। बातें इस स्टेज से बहुत हो चुकी हैं। 1:40 पर मुर्शिद बरहक की रूह पुरफतूह को इसाले सवाब के लिए कुल शरीफ का आगाज भी हो जाएगा। इस मुख्तसर से 35 मिनट के वक्त में कुछ जरूरी बातें आपसे अर्ज करेंगे। सबसे पहले तमाम तारीफ और सारी खूबियां अल्लाह रब्बुल आलमीन के लिए जिसने हमें मुस्तफ़ा दिया, और दरूद व सलाम उन मोहतरम मुस्तफ़ा पर, मुज्तबा पर, जिन्होंने गुमराह इंसानों को हिदायत की राह पर लाने के लिए एक खुदा का पता दिया। एक देखने वाले का कहा मान लिया है, एक देखने वाले का कहा मान लिया है, बिन देखे तुझे हमने खुदा मान लिया। एक देखने वाले का कहा मान लिया है,
बिन देखे तुझे हमने खुदा मान लिया है। हजरात, मैंने कुरान करीम की 3 आयतों को पढ़ने का शर्फ हासिल किया है। नीचे रख दो, नीचे रख दो, नीचे रख दो। अल्लाह, ये अकीदत मोहब्बत है। परवरदिगार आलम फरमाता है कि हमसे दुआ करो कि ऐ अल्लाह हमें सीधी राह चला, रास्ता उनका दे जिन पर तूने इनाम फरमाया, उन लोगों के रास्ते से बचा जो गुमराह भी हुए और तेरे गजब का शिकार भी हुए। पूरी सूरह फातिहा को नज्म में कुछ इस तरह परोया कि हमदो सना हो तेरी कौनो मकान वाले, हमदो सना हो तेरी कौनो मकान वाले, ऐ रब्बे हर दो आलम दोनों जहान वाले। सुभान अल्लाह, सुभान अल्लाह। तू सब पे मेहरबान है, रहमान नाम तेरा, बंदे हैं तुझ पे कुर्बान रहमत की शान वाले। सुभान अल्लाह, सुभान अल्लाह। यौमे जजा के मालिक खालिक हमारा तू है, सजदे हैं तुझको करते तेरी ही जुस्तजू है। इमदाद चाहे तुझसे सबका सहारा तू है, बस तेरी बारगाह में अपनी एक आरज़ू है। रास्ता दिखा दे सीधा रास्ता दिखाने वाले, सुभान अल्लाह। रास्ता चला दे सीधा रास्ता चलाने वाले। आमीन आमीन, सुभान अल्लाह, सुभान। वो रास्ता चला तू परवरदिगारे आलम, जिस पर चला किए हैं परहेजगारे आलम। नेमत थी जिनको मिलती तुझसे निगारे आलम, और नाम जिनका अब तक है यादगारे आलम। सुभान अल्लाह। तेरी नजर में ठहरे जो इज्जो शान वाले, मातूब हैं जो तेरे ए खालिक़े ये गाना, गुमराह हुए जो तुझसे ए साहिबे जमाना। आजिज़ व बैत को तू उनकी न रह चलाना, क्या बात है, सुभान अल्लाह। कर रह में इतना अब तू ए कादिरे तवाना, मकबूल ये दुआ हो ए ला मकान वाले। सुभान अल्लाह। हमदो सना हो तेरी कौनो मकान वाले, ए रब्बे हर दो आलम दोनों जहान। सुभान अल्लाह, सुभान अल्लाह। मोहतरम सामीन बस, अल्लाह रब्बुल आलमीन ने रोज़े अज़ल एक जलसा तलब किया था। ये जलसे उमूमी आम इजलास, जिसमें क़यामत तक पैदा होने वाले हर जानदार को, हम सबको एक ही जगह जमा कर दिया था। ये दुनिया में आने जाने का सिलसिला बाद में पैदा हुआ, और बच्चा जब माँ के पेट से बरामद होता है तो लोग कहते हैं कि आज ये पैदा हुआ, मगर सच्चाई यह है कि आज वो पैदा नहीं हुआ है, आज वो इस दुनिया में लाया गया है। क्या बात है। पैदा जिस वक्त हुआ था उसी वक्त उसकी माँ भी पैदा हो गई। बाप दादा पोती पोता नाती नवासे सब उसी वक्त पैदा कर दिए गए थे, और सबों को एक ही जगह रब्बुल आलमीन ने जमा भी किया। जहां हम थे वहीं हमारी माँ भी, जहां आप थे वहीं आपके बाप भी। सारी नस्ल इंसानी को एक साथ अदम से वजूद में लाकर जिंदगी बख्शी, और जिंदगी बख्शने के बाद सबको एक जगह जमा किया, और खुद इरशाद फरमाया अलस्तो बिरब्बिकुम, सुभान अल्लाह, सुभान अल्लाह। क्या मैं तुम लोगों का रब नहीं हूं? कालू बला, सबने कहा हाँ हमने तुझे पहचान लिया, तू ही हमारा रब है। सुभान अल्लाह, सुभान अल्लाह। रब कहते हैं सरपरस्त को, रब कहते हैं निगहबान को, रब कहते हैं परवरिश करने वाले को, रब कहते हैं गार्जियन को, रब कहते हैं निगहदाश्त करने वाले को, अपनी पुष्ट पनाही में लेने वाले को, अपने साहिबान रहमत में रखने वाले को।
रिस्क देने वाले को, जिंदगी बख्शने वाले को, आंखों की समा बसारत देने वाला रब है, कान की समाअत बख्शने वाला रब है, जुबान को तलाकत सलासल बनाने वाला रब है, तलाकत लिसानी के महवर से जुबान को गर्दिश करवाने वाला रब है, हाथों को उठाने और पैर को चलने की शक्कत देने वाला रब है, नब्ज़े हस्ती को धड़काने वाला रब है, दिल की धड़कनों को जिंदगी की रमक बख्शने वाला रब है, अलम नजलिल अर्द मिहादा, जमीन को फर्श बनाने वाला रब है, वल जबाल औतादा, पहाड़ों को जमीन के सीटे में खूंटे की गड़ा गाड़ने वाला रब है, व खलकनाकुम अज़वाजा, सबको बराबर बराबर जोड़ा जोड़ा पैदा करने वाला रब है, व जअलना नौमकुम सुबाता, नींद जैसी नेमत देकर इस्तिराहत बख्शने वाला रब है, व जअलना लैला लिबासन, रात को पर्दा पोश करके सुकून के गहवारे में आपको पहुंचाने वाला रब है, व जअलना नहारा माशा, दिन की रोशनी के साथ रिज़्क़ हलाल तलाश करवाने वाला रब है, वो बनैना फौककुम सबअन शिदादा, जमीन के ऊपर आसमान को लाजवर्दी शामियाने की तरह तन देने वाला रब है, वजालना सिराजम वहाजा, गर्म चिराग सूरज की रोशनी में पैदा करके उसकी किरणों की करंट को कल्बे इंसानी में उतार कर जिंदगी की आबे हयात अता करने वाला रब है, व अंज़लना मिनल मौसरात माअन सज्जाजा, भरे हुए बादलों के पेट में अब्र रहमत रखकर जमीन को बरसाने वाला रब है, लिनुखरिज बिही हब्बम व नबाता, तुम्हारे खेतों को पानी से सैराब करके गेहूं अनाज उगाने वाला रब है, तुम्हें तरकारियां सब्जियां देने वाला और तुम्हारे जानवरों को चारा देने वाला रब है, व अंज़लना मिनल मुअसरात माअन सज्जाजा, लिनुखरिज बिही हब्बम व नबाता व जन्नातिन अल्फाफा, कायनात में गुलशने हयात के गुलबूटे खिलाने वाला रब है, अखरोट देने वाला रब है, बादाम जैसी ताकत बख्शने वाला रब है। ये है वो रब जिसने सबको इकट्ठा करके कहा था अलस्तु बिरब्बिकुम, सुभान अल्लाह, सुभान अल्लाह, सुभान अल्लाह, नारे तकबीर, नारे रिसालत, जिंदाबाद, 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 अल्लाह, जिंदाबाद, 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 सुभान अल्लाह, अलस्तु बिरब्बिकुम, सब वहीं जमा थे और सबने कहा कालू बला, दिस इज कुरान, ये कुरान है। सबने कहा हाँ तू ही हमारा रब। इजलास आम खत्म किया, कहा जाइए अब दुनिया में हम आपको स्टेप बाय स्टेप भेजेंगे, पहले बाप जाएगा फिर आप जाएंगे, पहले माँ जाएगी फिर बेटी जाएगी, तो स्टेप बाय स्टेप भेजा। माँ के पेट से बरामद होना जिंदगी की इब्तिदा नहीं है, और कब्र के अंदर मौत के जरिए चले जाना जिंदगी की इंतहा नहीं। क्या बात है, क्या बात है, यह है खतीब आजम, सुभान अल्लाह, सुभान अल्लाह, सुभान अल्लाह। मर के टूटा है कहीं सिलसिले कैदे हयात, मर के टूटा है कहीं सिलसिले कैदे हयात, अजीब फर्क इतना है कि जंजीर बदल जाती है। जब जिंदगी मिल गई तो अब मौत नहीं, मौत तो एक दरवाजा है जिंदगी के एक मुल्क से निकलकर जिंदगी के दूसरे मुल्क में दाखिल होने। लगा लो सीने से बढ़ के गम को अगर तुम्हें पास है खुशी का, अजल से दामन बचाने वालों अजल ही दामन है जिंदगी। न एतबारे जहाने फानी न कुछ भरोसा है जिंदगी का, वो एक ठहराव था सफर का, ये एक साया है चांदनी का। झनक रहा है अजल से अब तक हर एक तारे रगे जमाना, जहाने महरो वफा में यूं भी इलाही टूटे न दिल किसी का। अर्ज ये करना चाहते हैं हम आपसे कि एक इजलास तो ये हुआ और उसके बाद उसने भेजना शुरू कर दिया दुनिया में। अब जरूरत इस बात की है कि जो इकरारे वफा वहां किया था, उसी अहदे वफा की तकमील करने के लिए इस दुनिया में हम और आप आए हैं।
हमारे इस दुनिया में आने का मतलब हमें इम्तिहान देने के लिए भेजा गया है। अल्लज़ी खलक़ल मौता वल हयाता लियब्लुवकुम अय्युकुम अहसनु अमला। वही खुदा है जिसने मौत और हयात को इसलिए पैदा किया है कि इसके बीच में तुम्हारा इम्तिहान ले कि तुम में अच्छे अमल का मालिक कौन है। बस ये इम्तिहान है, और इसी इम्तिहान में एक नंबर से टॉप करके गुजरने वाले का नाम इमाम अहमद रजा है। सुभान अल्लाह, सुभान अल्लाह। नारे तकबीर, नारे रिसालत, नारे गौसियत, मसलके आला हजरत, शाने आला हजरत, फैजाने आला हजरत, इश्क मोहब्बत, इश्क मोहब्बत, फैजाने सरकार मुफ्ती आजम, शाने मुफ्ती आजम, फैजाने मुफ्ती आजम, बस्ती बस्ती खरिया खरिया, मरकज अहले सुन्नत बरेली शरीफ, खानदाने आला हजरत, खतीब आजम हिंदुस्तान हजरत अल्लामा उबैदुल्लाह खान आजमी किबला, अल्लाह हजरत की उम्र में बेपनाह बरकतें अता फरमाए और अल्लाह हजरत को की जायज तमन्नाओं की तकमील फरमाए। ये पैगाम दे गई है मुझे बादे सुबहगाही कि खुदा के आरिफों का है मकाम बादशाही। मोहतरम सामीन, एक इजलास का नक्शा मैंने आपके सामने रखा। रोजे अजल ये इजलास हुआ। मैं अपनी जुबान में इस इजलास को मुफ्ती साहब इजलास उमूमी कहता हूं, और आसान कर दूं जुबान को, इसलिए कि मैं जुबानो बयान का छोटा सा तालिब इल्म हूं, और गुफ्तगू में करता हूं कोशिश इस बात की अपनी गुफ्तगू में कि अवाम तक मैसेज पहुंच जाए। वरना यहाँ अगर मैं उस जुबान का इस्तेमाल करूं कि ताबिश खंजरे एहसास की आगोश में जितनी भी तमन्नाएं हैं वो मुझे मजरूह नजर आ रही हैं, और साजे हस्ती से हर उठती हुई आवाज़ नशात बारे नाकामी पैहम से दबती चली जा रही है। क्या बात है, क्या बात है। तो जरा मुश्किल हो जाए, इसलिए बरगे हिना पे लिखता हूं मैं दर्दे दिल की बात, शायद के रफ्ता रफ्ता लगे दिल रुबा गया। मोहतरम सामीन, एक इजलास, इजलास उमूमी, इजलास आम, जिसके मुखातिब सारे अवाम, खत्म हुआ। छोटा सा सवाल कर लिया, लस्तो बे रब्बिकुम, क्या मैं तुम्हारा रब नहीं? हम सब ने कहा हाँ तू ही हमारा रब। तो कहा जाओ अब इम्तिहान के लिए खास मुद्दत तक तुम्हें एक जहान में जिंदगी दे रहे हैं, फिर उसके बाद हम तुम्हें दूसरे जहान में बुला लेंगे। इम्तिहान का पर्चा लिख लेना, और इम्तिहान में पास होने के लिए अहसनो अमला शर्त है। अच्छा अमल करके आना इस दुनिया से, इसलिए कि वैलल्लाहि तुरजउल उमूर, तुम सबको पलटना हर हाल में हमारी ही तरफ। तो जब आओगे हमारे पास तो कामयाबी का पर्चा लेके आना, ताकि इम्तिहान में पास होने की शक्ल में नेमत जन्नत हम तुम्हें अता करेंगे। और याद रखना कि अगर इम्तिहान में तुम फेल हो गए तो आना हमारे ही पास है, और हमारे पास आने के बाद तुम मौत का मुंह नहीं देखोगे। मौत के बस की बात ही नहीं है कि इंसान की हकीकत को वो मिटा दे, इसलिए कि कुरान कहता है कुल्लो नफ्सिन ज़ाइक़तुल मौत, हर नफ्स को मौत का जायका चखना है, मौत का मजा चखना है। तो मजा कितना कमजोर होता है, तारे अनकबूत से भी ज्यादा कमजोर होता है। मकड़ी का जाला भी बैक वक्त थोड़ा मोड़ा जिंदगी रखता है,
मगर मजा की तो हैसियत ही कुछ भी नहीं है, इसका कोई हिस्सी वजूद ही नहीं है। फॉर एग्जाम्पल, आपने कोई मिठाई खा ली, जुबान ने मजा चख लिया, उसके बाद एक घोट पानी मुंह में लेकर आपने कुल्ली कर दी, मजा हमेशा के लिए गायब हो गया। मालूम यह हुआ कि मजा चखा तो जाता है मगर मजा कायम नहीं रहता। तो मौत का मजा चखना तो है मगर मौत हकीकत इंसानी पे कायम नहीं रह सकती। एक दरवाजा है मौत, जिस दरवाजे से गुजरकर आलम बरज़ख की दुनिया में जाकर आदमी उन फरिश्तों का सामना करता है जो फरिश्ते कहते हैं मन रब्बो का, मा दीनो का, मा तक़ूलो फी हक़्क़ि हाज़ा रजुल। कब्र में सवाल मुर्दा से नहीं होता, जिंदा से होता। इसलिए कहता हूँ मर के टूटा है कहीं सिलसिला कैदे हयात, फर्क इतना है कि जंजीर बदल जाती है। तो जिंदाबाद जिंदाबाद, बेशक बेशक। अब इम्तिहान दे रहे हैं। तरीका यह है कि मैट्रिक का इम्तिहान दिया, पास हुए तो 12th में चले गए, 12th का इम्तिहान दिया, पास हो गए तो ग्रेजुएशन के लिए BA में चले गए, वहां पास हुए तो MA में चले गए, वहां पास हुए तो PhD की डिग्री हासिल करने चले गए। मतलब हर दौर में आप मुंतकिल होते रहे और इम्तिहान देते रहे, जैसा इम्तिहान वैसा मर्तबा। आपने इम्तिहान दिया ग्रेजुएशन का तो ग्रेजुएट कहलाए, आपने इम्तिहान दिया और पास हो गए कंस्ट्रक्शन में तो इंजीनियर कहलाए, आपने इम्तिहान दिया मेडिकल साइंस में, पास हो गए तो डॉक्टर कहलाए, आपने इम्तिहान दिया दरसे निजामिया और दरसे आलिया में, पास हुए तो आलिम कहलाए, आपने इम्तिहान दिया रस्मुल इफ्ता का, पास हुए तो मुफ्ती कहलाए। गरज ये कि इम्तिहान के अलग अलग पर्चे होते हैं और हर पर्चे के साथ अगर हुस्ने अमल आपका मौजूद है तो आप कामयाब हैं, और अगर हुस्ने अमल मौजूद नहीं है तो आप नाकाम हैं। नाकाम होने की बुनियाद पर इंसान सजा का मुस्तहक होता है, कामयाब होने की बुनियाद पर इंसान जजा का मुस्तहक होता है। अल्लज़ी खलक़ल मौता वल हयाता लियब्लुवकुम अय्युकुम अहसनु अमला। हमने मौत को और जिंदगी को इसलिए पैदा किया कि इसके बीच में तुम्हारा इम्तिहान ले ले, और तुम जब हमारे पास आओगे तो हम देखेंगे कि तुम में हुस्ने अमल का पर्चा लिखकर कौन लाया। इसी हुस्ने अमल का पर्चा तो इमाम मोहम्मद रजा जिंदगी भर लिखते रहे, इसी हुस्ने अमल का पर्चा। आज अगर हम इम्तिहान दुनिया की लेबोरेटरी में देते हैं, कॉलेजों यूनिवर्सिटियों में देते हैं तो कलम से हाथ से पर्चा लिखते हैं, मगर आखिरत का पर्चा हाथ से ही नहीं लिखा जाता। आखिरत का पर्चा जुबान से भी लिखा जाता है, आंखों की हया से भी लिखा जाता है, कान की समाअत से भी लिखा जाता है, सच्ची राह पे चलने वाले पैर से भी लिखा जाता है, मजलूमों की मदद करने वाले हाथ से भी लिखा जाता है, कुरान करीम की 6666 आयतें याद करके भी लिखा जाता है, तड़पते हुए सजदे बारगाहे मौला में पेश करके भी लिखा जाता है। कभी रुकू के जरिए ये पर्चा लिखा, कभी सजदे के जरिए ये पर्चा लिखा, कभी सच के जरिए ये पर्चा लिखा, कभी इनकिसार पर्चा लिखा, कभी जहालत को मिटाकर इल्म की शमा फैलाने के लिए पर्चा लिखा, कभी गुमराहों को हिदायत की राह पे लाने के लिए तबलीग और तकरीर के जरिए ये पर्चा लिखा, कभी इंसानियत को तबलीग और तकरीर का जम पहनाने के लिए तहरीर और हिकायात के जरिए ये पर्चा लिखा। ये पर्चा जो लिखा जाता है तो कोई तकरीर के जरिए पर्चा हुस्ने अमल का लिखता है, कोई तहरीर के जरिए पर्चा हुस्ने अमल का लिखता है, कोई खेती बाड़ी करके पर्चा हुस्ने अमल का लिखता है, कोई तजारत करके पर्चा हुस्ने अमल का लिखता है। अकेली जात इमाम मोहम्मद रजा फाजिल बरेलवी की ऐसी है जो तजारत करने वालों के लिए भी पर्चा लिख के तजारत में कामयाब करने का सामान दे रहे हैं, तफसीर लिखने वालों के सामने भी, तर्जुमा लिखने वालों के सामने भी, तकरीर करने वालों के सामने भी, फलक पैमाया को देखने वालों की शक्ल में अरशाशियां बैतुल नूर का मुसाफिर बनाने के लिए हमें और आपको इस्लाम और ईमानियात का ऐसा तालिब इल्म बना करके गए हैं कि बचता है आज इल्म का जो साज दोस्तों, ये भी उसी चरस की है आवाज दोस्तों। नारे तकबीर, नारे रिसालत, नारे गौसियत, फैजाने सुल्तानुल हिंद ख्वाजा गरीब नवाज, फैजाने महरेरा मुतहरा,
फैजान आला हजरत, मसलके आला हजरत, फैजान सरकार मुफ्ती आदम, फैजान ताजु शरिया, फैजान हुजूर हाफिज मिल्लत हजरत अल्लामा उबैदुल्लाह खान आजमी। नारे तकबीर। जब लोग बदअकीदगी के पर्चे लिख रहे थे, जब लोग बदअमली के पर्चे लिख रहे थे, जब लोग फिक्र नजर के दिवालियापन का पर्चा लिख रहे थे, जब इल्म के नाम पर लोग जहालत के शहतीर चला रहे थे, उस वक्त हर मकाम पर इन बुरे पर्चों को फाड़ते हुए जो पर्चा लिखने वाला लिख के गया था, शिर्क था जब नाश करना शिर्क था जब नाश करना अहमद मुख्तार पर, नुक्ता ची थे लोग इल्मे सैयदे अबरार पर, हर वली हर गौस को बेदस्तोपा समझा गया, या रसूल अल्लाह कहने पे था फतवा शिर्क का, कुफ्र पर एक दिन मशीयत को जला ला ही गया, कुफ्र पर एक दिन मशीयत को जला ला ही गया, मेरे आका की मोहब्बत का सवाल आ ही गया, तो सूरत तस्कीन की निकली दिले सीमाब से, एक किरण फूटी अचानक चरख पर महताब से, उस किरण को अहले दी अहमद रजा कहने लगे। नारे रिसालत, नारे गौसियत, मसलके आला हजरत, जश्न दस्तार बंदी, ताजुल खुतबा हजरत अल्लामा उबैदुल्लाह खान साहब आजमी। नारे तकबीर, जिंदाबाद। उस किरण को अहले दी अहमद रजा कहने लगे, उम्मत खत्मुर रसूल का पासबां कहने लगे। उस किरण ने राह ईमा को मुनव्वर कर दिया, फूल तो हैं फूल, खारों को गुले तर कर दिया, कौम के ईमान और हुर्मत के निगहबां जिंदाबाद, जिंदाबाद है मुफ्ती अहमद रजा खान जिंदाबाद, अब्र रहमत तेरे मरकत पर हर बारी करे, हश्र तक शाने करीमी नाज बरदारी करे, फना के बाद भी बाकी है शाने रहबरी तेरी, खुदा की रहमतें हूँ ऐ अमीरे कारवां तुझ पर। मोहतरम सामीन, इहदिनस सिरातल, ऐ हमारे रब चला दे हमको सीधे रास्ते पे। तो रब ही ने बताया कि दुआ करो हमसे कि है हमारे रब हमें सीधे रास्ते पे चला दे। फिर रब ही कहता है कि हम तुम्हें ये भी बता देते हैं कि सीधा रास्ता कौन सा है और सीधे रास्ते पे चलने वालों का अंजाम क्या हुआ। सिरातल लजीना अनअमता अलैहिम, जो लोग सीधे रास्ते पे चले हैं हमने उन पर अपने इनाम और एहसान की बारिश की। तो हमने पूछा कि मौला जरा सा उनका नाम भी बता दे, उनकी लिस्ट भी दिखला दे, उनकी फहरिस्त भी दिखला दे, उनके चेहरे भी दिखला दे। तो फरमाता है मिनन नबीयीना वस्सिद्दीकीना वश्शुहदाई वस्सालिहीना उलाइकल्लज़ीना अनअमल्लाहु अलैहिम। पहले क्या कहा? सिरातल लज़ीना अनअमता अलैहिम, मेरे बंदो हमसे रास्ता मांगो उनका जिन पर हमने इनाम किया। तो हमने कहा जरा नाम भी बता दे किन पर तूने इनाम किया। तो फरमाता है उलाइकल्लज़ीना, ये वो लोग हैं अनअमल्लाहु अलैहिम जिन पर अल्लाह ने इनाम किया, मिनन नबीयीना ये नबियों की जमात है, वस्सिद्दीकीना ये सच्चों की जमात है, वश्शुहदाए वस्सालिहीना ये शुहदा और सालिहीन की जमात है, वहसुना उलाइका रफीका, लोगों ये तुम्हारे कितने अच्छे साथी हैं। जिंदाबाद जिंदाबाद जिंदाबाद। और जो लोग इस राह इनाम व इकराम व एहसान से हट गए वो या गुमराह हो गए या हमारे गजब की भट्टी में जलकर राख हो गए। इसलिए हमसे दुआ किया करो सिरातल लज़ीना अनअमता अलैहिम, रास्ता उनका दे दे हमें जिन पर तूने इनाम फरमाया, और गैरिल मग़दूबी अलैहिम वलद्दालीन उनके रास्ते से मौला बचा लेना जिन पर तेरे गजब की बिजली कड़की और जो गुमराहियों के गड्ढे में गिरकर तबाह हो गए। आमीन या रब्बल आलमीन, हमारी दुआ को कबूल फरमा। अब उन पर तो सीधे रास्ते जिनको मिले उन पर इनाम। तो रब्बुल आलमीन ने
जिनको इनाम हुआ वो सिर्फ सीधे रास्ते पे चले नहीं, चलकर चला भी गए। क्या बात है, सुभान अल्लाह। खुद इनाम के मुस्तहक तो हुए ही, आपको भी इनाम का मुस्तहक बनाने के लिए आपके रास्ते के कंकर पत्थर अपने हुस्ने अमल से हटा भी गए, और उसी हटाने वाले का नाम मुफ्ती आजम हिंद है। इल्म व अमल के उसी शाहकार का नाम मुफ्ती आजम है। इनामे परवरदिगार का नाम मुफ्ती आजम, सुभान अल्लाह, सुभान अल्लाह। रसूलुल्लाह के ताबेदार का नाम मुफ्ती आजम, हमारे हुस्न अकीदत के गुले गुलजार का नाम मुफ्ती आजम, जमीन के जर्रों को अरशाशिया बैतुल नूर का मुसाफिर बनाने वाले रहनुमा का मुफ्ती आजम, तकवा की बहारें दिखाने वाले का नाम मुफ्ती आजम, तफक्कुह फिद्दीन का जलवा नुमाया करने वाले का नाम मुफ्ती आजम है, अकीदे की बहारों को खजाओं के माहौल से निकाल कर गुलजारे वफा की हवा चलाने वाले का नाम मुफ्ती आजम। मोहतरम मोहतरम हजरत, थोड़ा सा वक्त है, 1:40 पे कुल है। अच्छा 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 अच्छा, ठीक है ठीक है, तो जरा कुछ मोटी मोटी बातें जहन में रखें। ये हुआ इजलासे आम। जिस इजलासे आम में सिर्फ एक वादा आपसे लेकर आपको छोड़ दिया गया, एक वादा, वो भी पूछा गया कि देखें नमक हलाल है कि नहीं, तो उस दिन सबने नमक हलाल होने का सबूत दिया। क्या अबू जहल और क्या अबू लहब, क्या अबू बकर और क्या उमर, क्या छोटा और क्या बड़ा, सबने नमक हलाल होने का दावा किया था उस दिन। अलस्तो बिरब्बिकुम, क्या मैं तुम्हारा रब नहीं? हर काफिर व मुशरिक ने और हर मुस्लिम मोमिन ने कहा था हाँ तू ही हमारा रब। जब इम्तिहान का पर्चा दे दिया तो कुछ नमक हलाल निकले, कुछ नमक हराम। नारे तकबीर, इससे अच्छा भी खिताब सुन सकते हो तुम, करेगा कोई? बोलिए नारे तकबीर, नारे रिसालत, नारे गौसियत, मसलके आला हजरत, शाने आला हजरत, फैजाने आला हजरत, फैजाने सरकार मुफ्ती आजम, बस्ती बस्ती करिया करिया, फैजाने हुजूर हाफिज़े मिल्लत, खतीबे आज़म हिंदुस्तान हजरत उबैदुल्लाह खान। नारे तकबीर। फैजान मेरे मुर्शिद का है, ये तो मुर्शिद ने हुक्म फरमाया होगा ख्वाब में आकर कि उबैदुल्लाह यहाँ दिल्ली में क्या कर रहा है, जा तन्नूरी में रह, नालायक मुरीद तुझे याद कर रहा है, चला जा। ये मेरे मुर्शिद का ही फैजान है, और हाफिज़े मिल्लत का भी। इनके ऊपर कितना बड़ा फैजान है ये जानते होंगे, और मेरा रब जानता होगा, मेरा गौस जानता होगा, मेरे ऊपर भी फैजान है हाफिज़े मिल्लत का थोड़ा सा। एक उनका है दीवाना, खारों से गुजरता है। एक उनका है दीवाना, खारों से गुजरता है, दर दर के लगे ठोकर, गिर गिर के संभलता है। एक उनका है दीवाना, खारों से गुजरता है, दर दर के लगे ठोकर, गिर गिर के समझता है, मगर दीवाना बहुत सोच के दीवाना हुआ है। दीवाना बहुत सोच के दीवाना हुआ है। सुनाऊंगा एक दीवाने की भी बात। दीवान गाने इश्क मोहम्मद को देखकर, दीवान गाने इश्क मोहम्मद को देखकर कतरा गई है गर्दिशे दौरा कभी कभी।
दीवान गाने इश्क मोहम्मद को देखकर कतरा गई है गर्दिशे दौरां कभी कभी, और गर्दन में हार डाले हैं माहो नजूम ने, गुजरा है उन हदों से मुसलमान कभी। तो हजरात, एक होती है राह और एक होता है राही और एक होता है उसका रहना। आह किसकी आरज़ू आवारा रखती है तुझे, आह किसकी आरज़ू आवारा रखती है तुझे, राह तू राही भी तू, रहबर भी तू, मंजिल भी तू। मौजूद सामी ने बस भेज दिया यहाँ। कौन एहसान मानता है, कौन नाशुक्रा होता है। तो जब भेजा यहाँ तो उस वादे को याद दिलाने के लिए अपने रिप्रेजेंटेटिव भी भेजने शुरू कर दिए, और उन्हीं नुमाइंदगाने इलाही का नाम है अंबिया और रसूल। दुनिया में भेजा, आंख दिया, कान दिया, हाथ दिया, पैर दिया, जुबान दिया, इल्म दिया, अक्ल दिया। तो फरमाता है वह हदैनाहुम नजदैन, सुनो हमने तुम्हें इस दुनिया में जो भेजा है तो थोड़ा अख्तियार भी दे के भेजा है, तसर्रुफ भी दे के भेजा है, मारने काटने की कुव्वत भी दे के भेजा है, और मारने काटने वालों को जुल्म से रोकने की तुम्हें हिम्मत भी दे के भेजा है। जो कुछ भी तुम्हें दे के भेजा है, तुम इस दुनिया में जाकर जिस अख्तियार का इस्तेमाल कर लोगे उसी का हिसाब हम तुमसे लेंगे। जब तक अख्तियार का इस्तेमाल नहीं हुआ है तब तक हिसाबो किताब का आगाज भी नहीं हुआ है। जब अख्तियार का इस्तेमाल आप कर लेंगे तो जजमेंट करने वाला ये देखेगा कि अख्तियार का इस्तेमाल हमारी मर्जी के मुताबिक किया है या हमारी मर्जी के खिलाफ किया है। वो कहता है अख्तियार तो दिया है, तो अख्तियार का इस्तेमाल बेहंगम तौर पे मत करना। वह हदैनाहुम नजदैन, अब हम दो रास्ते भी तुम्हारे सामने रख देते हैं। एक रास्ता बुराई का है जिसपे चलते चलते तुम जहन्नम के दरवाजे तक पहुंचोगे, और एक रास्ता भलाई का है जिस पर चलते चलते तुम जन्नत की चौखट पर मुस्कुराओगे। फैसला तुम्हारे हाथ में हमने रख दिया है, न जन्नत जाने से तुम्हें हम रोकेंगे न जहन्नम जाने से तुम्हें हम रोकेंगे। रास्ता हमने बता दिया है और उसके बाद रोकने वालों को भी हम भेजेंगे जो बार बार तुम्हें समझाएंगे खुदा के लिए इस बाएं रास्ते से मत जाओ, ठिकाना हलाकत हो जाएगा। वो जाएंगे तुम्हें बताएंगे। कुछ लोग ऐसे हैं जो बुरे रास्ते पे चलते हुए उनके बताने से सही रास्ते पे आ जाएंगे, और कुछ लोग इतने बुरे और शकीउल कल्ब होंगे कि बताने वाले ही को शहीद कर देंगे। वयक्तुलून नबिय्यीन बिगैरिल हक, ऐसे लोग भी गुजरे हैं जिन्होंने नबियों को बेकसूर कत्ल किया, नाहक कत्ल किया है। बहरहाल तो देखिए मामला ये है कि दुनिया में भेज के आपको उसने बेसहारा नहीं छोड़ा। रब है ना, निगहबानी करने वाला है ना, तो उसने दिखा दिया रास्ता, दोनों दिखा दिया। खैर भी किसने पैदा किया? रब्बुल आलमीन ने। शर को किसने पैदा किया? रब्बुल आलमीन ने। अंधेरे को किसने पैदा किया? रब्बुल आलमीन ने। रोशनी को किसने पैदा किया? रब्बुल आलमीन ने। अख्तियार आपको दिया, या अंधेरे के पुजारी बन जाओ या रोशनी के साथी बन जाओ, और इसी अख्तियार पे हम पकड़े जाएंगे। तो सीधे रास्ते पे हमें चलाने के लिए भेजा कि लोगों को मिनन नबिय्यीना वस्सिद्दीकीना वश्शुहदाए वस्सालिहीन, इनको भेजा। कभी नबी तुम्हें सीधे रास्ते पे ले चलेंगे
उनके बाद शुहदा और सालिहीन, औलिया और मुत्तकीन तुम्हें सीधे रास्ते पे ले चलेंगे। तुम्हें दावतें मुसलसल सीधे रास्ते की दी जाती रहेंगी और बुरे रास्ते से बचाने के लिए उम्मत का एक गिरोह हमेशा मनसबे वलायतो इमामत पर आकर तुम्हें खिताब करता रहेगा। हज़रात, ये इजलास आम हो गए। कहा जाइए आप लोग तशरीफ ले जाइए, बारी बारी भेजेंगे हमसे। उसके बाद रब्बुल आलमीन ने फरिश्तों से कहा तैयारी करो इजलास खास, खुसूसी इजलास। ये इजलास हो कहां रहा था? अर्श की नूरानी पार्लियामेंट। सदर कौन था? खुद परवरदिगार, खुदा खुद मीरे मजलिस बूद, अंदर लामका खुसरू, मोहम्मद शमय महफिल बूद, सब जाए के मन बूदा। हुक्म हुआ खुसूसी इजलास। और खुसूसी इजलास की पार्लियामेंट जब सजा दी गई तो फरमाया गया चारों तरफ फरिश्तों पहरेदार लगा दो। अब ये वीआईपीस का जलसा होने जा रहा है। और वीआईपी ही नहीं, वीआईपी, वेरी वेरी वीआईपी, वेरी वेरी पर्सन। अब यहां किसी सहाबी की भी एंट्री नहीं होगी, यहां किसी गौस की भी एंट्री नहीं, यहां किसी ख्वाजा की भी एंट्री नहीं। अब यह एंट्री सिर्फ मेरे उन मुंतखब बंदों की है जिन्हें मैं दुनिया में नबूवत और रसालत का ताज पहनाकर इंसानियत की हिदायत के लिए भेजूंगा। जिंदाबाद जिंदाबाद, बेशक। ये स्पेशल इजलास है। उस इजलास में जितने मेंबर थे वो कुल 1,24,000 कुछ कम थे या ज्यादा? अब तो बहुत ज्यादा थे, हिंदुस्तानी में 150 करोड़, मालूम नहीं कितने थे। मगर उस इजलास में नुमाइंदा इजलास था, खुसूसी इजलास था। कुल 1,24,000 कुछ कम या ज्यादा, इतने ही मेंबर बुला लिया इजलास। और इजलास बुलाने के बाद खुतबे सदारत खुद परवरदिगार ने पढ़ा। क्या बात है, क्या बात है। खुतबे सदारत सूरह आले इमरान में मौजूद है। खुतबे सदारत के क्या रोबदार बोल हैं, कैसी हैबतों से भरे हुए और कैसे वादों से जकड़े हुए बोल हैं खुतबे सदारत के। वही ज़ख़ज़ल्लाहु मीसाक़न नबिय्यीना लमा आतैतुकुम मिन किताबिन व हिकमा। याद करो उस जमाने को जब हमने अंबिया की मजलिस खास बुलाकर उनसे कहा था, उनसे एक वादा लिया था, उनसे एक अहद बांधा था कि जब मैं तुम्हें नबूवत का ताज पहनाकर हिकमत और हिदायत की किताब देकर दुनिया में भेजूं, सुम्मा जाअकुम रसूलुम मुसद्दिकुन लिमा मअकुम, फिर तुम्हारे अंदर वो रसूल भेजूंगा जो तुम्हारी रिसालत और नबूवत और तुम्हारी किताबों की तस्दीक करेगा। लतुमिनुन्न बिही व लतंसुरुन्न, क्या तुम लोग उस पर ईमान लाओगे और उसकी मदद करोगे? किसको खिताब हो रहा है? क्या खिताब हो रहा है? तुम्हें नबूवत दे रहा हूं, रिसालत का ताज तुम्हारे सर पे रख रहा हूं, हिकमत और दानाई की किताबें हिदायत भी तुम्हारे हवाले कर रहा हूं, और मेरा आखिरी रसूल जब आएगा तो वो इसकी तस्दीक करता हुआ आएगा और अपने मानने वालों के लिए लाजिम कर देगा कि तुम सब पर वो ईमान लाएं, और उन पर जितनी किताबें नाजिल हुई हैं सारी किताबों पे वो ईमान लाएं।
वल्लज़ीना युमिनूना बिमा उनज़िला इलैका वमा उनज़िला मिन क़ब्लिक वबिल आखिरति हुम युक़िनून। इस उम्मत का कमाल यही है, इस उम्मत के अकीदे की मेराज यही है कि ऐ मेरे मुस्तफ़ा जो तुम पर उतरा है उसकी भी तस्दीक ये उम्मत करती है, तुमसे पहले वाले अंबिया की भी तस्दीक ये उम्मत करती है। वइज़ अख़ज़ल्लाहु मीसाक़न नबिय्यीन लमा आतैतुकुम मिन किताबिन व हिकमह सुम्मा जाअकुम रसूलुम मुसद्दिक़ुन लिमा मअकुम। जब वो रसूल तुम्हारी तस्दीक करेगा, तुम्हारी किताबों की तस्दीक करेगा, तो लितुमिनुन्न बिही व लतंसुरुन्ना, क्या तुम लोग उस पर ईमान लाओगे और क्या तुम लोग उसकी मदद करोगे? जरा सोचिए कैसा मीसाक बांधा जा रहा है, कैसा एकॉर्ड हो रहा है। अजी एक अहदे वफा हमने भी पार्लियामेंट में बांधा था, और किताब जो मुल्क के दस्तूर की, उस किताब की रोशनी में मोदी जैसे मूजी ने भी अहदे वफा बांधा, योगी जैसे ढोंगी ने भी अहदे वफा बांधा कि मुल्क के दस्तूर हिंद की किताब पर हम हाथ रखकर कसम खाते हैं कि हम जात बिरादरी और दीन धर्म के नाम पर हिंदुस्तानियों के साथ भेदभाव नहीं करेंगे, हम इंसाफ का दामन हाथ में लिए रहेंगे। मगर जो ही कसम खाया, जब निकले मैदान अमल में, तो जिसकी कसम खाया था उसी का गला मरोड़ते हुए आज पूरे हिंदुस्तान में देखे जा रहे हैं। तो जब कसम खाया है तो वफा करो। बिठा के आंखों की पुतलियों में गिरा न देना नजर से, बिठा के आंखों की पुतलियों में गिरा न देना नजर से मुझको, किए हैं तुमने जो अहदो पैमा वो अहदो पैमा न तोड़ देना। बिठा के आंखों की पुतलियों में गिरा न देना नजर से मुझको, किए हैं तुमने जो वादो पैमा वो वादो पैमा न तोड़ देना। अजीब सुना है अहले वफा से मैंने, बड़ी कठिन है वफा की राह। सुना है अहले वफा से मैंने, बड़ी कठिन है वफा की राहें, चले तो हो मुझको साथ लेकर, कहीं अकेले न छोड़ देना। सुना है अहले वफा से मैंने, बड़ी कठिन है वफा की राहें, चले तो हो मुझको साथ लेकर, कहीं अकेला न छोड़ दे। वादा किया है तो निभाओ, जैसा कैरेक्टर वैसा वादा निभाने का महवर। जो जुबानें मोहतमिले सिद्को किस्म हैं, कभी झूठ बोलती हैं कभी सच बोलती हैं, ये जुबानें अहदो वफा की पाबंद होकर मंजिल तक पहुंच जाएं, ये बात कहना बहुत मुश्किल है। वादे को निभाने के लिए तो वो जुबानें होती हैं जो झूठ को ज़बह करके सच्चाई का परचम लहराती हैं, जो घमंड की कमर तोड़कर इज्जो इनकिसार की धरती पे रहती हैं, जो बदअमलियों की गर्दन काटकर हुस्न अमलो सालिहियत का अमली जामा पहनाया करते हैं, जो बदअकीदगी को जहन्नम रशीद करके खुश अकीदगी का झंडा लहराया करते हैं। लितुमिनुन्न बिही व लतंसुरुन्ना, क्या उन पर ईमान लाओगे? उन पर ईमान भी लाना होगा और उनकी मदद भी करना होगा। लितुमिनुन्न बिही व लतंसुरुन्ना, जो ही पूछा क्या मदद कीजिएगा आप उनकी, क्या ईमान लाइएगा आप उन पर? काला अक़ररतुम व अख़ज़्तुम अला ज़ालिकुम इसरी, कहा हम इस मजबूत अहदे वफा की बात को बैअत के तौर पे कबूल कर रहे हैं, ये बोझ उठाएंगे हम। काला अक़ररतुम व अख़ज़्तुम अला ज़ालिकुम इसरी, उठाओगे बोझ ये? कालू अक़ररना, तमाम नबियों ने कहा हम इकरार करते हैं मालिक, हम महदे वफा निभाएंगे। काला फशहदू, तो क्या फिर आपस में गवाह बन जाओ, आंखों में आंखें डाल लो। अरे आप जरा सा देखो कितनी सख्त, ये कितने सख्त आर्टिकल हैं, कानून की बंदिश कितनी सख्त है, दफात की सख्ती कितनी सख्त है।
काला अकररतुम व अखज़्तुम अला ज़ालिकुम मिस्र, कालू अकररना, सबने कहा हम इकरार करते हैं मालिक। काला फशहदू, तो फरमाए ठीक है, आपस में एक दूसरे पे गवाह बन गए। कहा हम बन गए गवाह, तो कहा अभी इतना ही नहीं बस है, काला कालू अकररना, आपस में, हाँ आपस में एक दूसरे पे गवाह बनो। कहा हाँ बने। कहा अच्छा तो सुनो, मामला बहुत नाजुक है। वाना माकुम मिनश शाहिदीन, मैं भी तुम सब पर गवाह बन रहा हूं कि मेरे खुतबे सदारत के साथ तुमने हद वफा बांधा। भाई जिंदाबाद जिंदाबाद, लाजवाब लाजवाब, खिताब लाजवाब लाजवाब, भाई खतीब लाजवाब। अब जरा आयत पे गौर कीजिए, ऐसे ही थोड़ी आला हज़रत ने फरमाया था जमीन और जमा तुम्हारे लिए, मकीन और मका तुम्हारे लिए, चुनी नो चुना तुम्हारे लिए, बने दो जहां तुम्हारे लिए, बदन में जो है जहां तुम्हारे लिए, दहन में जो बात तुम्हारे लिए, हम आए यहाँ तुम्हारे लिए, उठे भी वहां तुम्हारे लिए, खलीलो नजी मसीहो सफी, सभी से कहीं कहीं न बनी, ये बेखबरी के खल्क फिरी, कहां से कहां तुम्हारे लिए। ऐसे ही नहीं कहा था आशिक़ रसूल ने, दीवाने की नजरों को जहां देख रहा, दीवाना खुदा जाने कहां। कालू अकररना काला फशहदू व अना माकुम मिनश शाहिदीन। आमिर, आयत गलत तो नहीं पढ़ी मैंने? तुम ताजा हाफिज हो भाई। हाँ, लतुमिनुन्ना बिही वला तंसुरुन्ना, हाँ, काला अकररतुम व अखज़्तुम अला ज़ालिकुम मिस्री, पूरा मफहूम आ गया सामने, हो गया। और कहा कि सुनो, तुम लोग जब जाओगे जिन लोगों में, तो तुम्हें जिन लोगों में भेजूंगा उन्हीं की जुबान में मेरा पैगाम भी तुम्हें सुनाना, और उन्हीं की जुबान में मैं अपनी किताब भी भेजूंगा, ताकि गुमराही के दलदल से निकलने के लिए और मेरे इनाम की मंजिल तक आने के लिए कोई जहमत उन्हें भी ना हो। और उन सबों से ये कह देना कि हम लोग जो वादा करके आए हैं, ऐ हमारी उम्मत सुन। मूसा तुम अपनी उम्मत से कह देना, ईसा तुम अपनी उम्मत से कह देना, आदम तुम अपनी आदमियत वालों से कह देना, नूह तुम शुजात वालों से कह देना, अयूब तुम सब्र करने वालों से कह देना, याकूब तुम एतमाद वालों से कह देना, यूसुफ तुम हुस्न वालों से कह देना, इसहाक तुम रजा वालों से कह देना, इस्माइल तुम कुर्बानी वालों से कह देना, यूशा तुम राफत वालों से कह देना, इसहाक तुम रजा के वालों से कह देना, हारून तुम उखुवत वालों से कह देना, अरे इब्राहिम तुम खुल्लत वालों से कह देना, मूसा तुम जलाल वालों से कह देना, ईसा तुम कमाल वालों जमाल वालों से कह देना। एक कमाल वाला आएगा, ऐ मेरी उम्मत, हम तो ईमान लाने का वादा करके आए हैं, उसकी मदद करने का वादा करके आए हैं। हम दुनिया से भी चले गए और अगर वो नहीं आया तो तुम्हारे जिम्मे ये काम हम छोड़ के जा रहे हैं वरासत के तौर पर, कि तुम भी वैसे ही उसकी मदद करना जैसा वादा हम करके आए थे, तुम भी वैसे ही उस पर ईमान लाना जैसा वादा हम करके आए थे। और अगर तुम ये नहीं करोगे तो खुदा ने कह दिया तुम्हारे लिए, फमन तवल्ला बाद ज़ालिक फउलाइका हुमुल फासिकून, अगर कोई इस वादे से फिर गया तो फासिकों के रजिस्टर में उसका नाम डालकर फांसी पे चढ़ा दूंगा। सुभान अल्लाह। नारे तकबीर, नारे रिसालत, नारे हैदरी, नारे कादरी, मसलके आला हजरत, मसलके आला हजरत, फैज़ान मुफ्ती आज़म हिंद मौलाना अब्दुल्ला खान आज़मी साहब किबला, नारे तकबीर। हजरत वाला, अब जरा नजाकत देखिए, उस बारगाह का अदब देखिए, अंदाज हसीनों को सिखाए नहीं जाते, बूजहल को महबूब दिखाए नहीं जाते। वो तो अपना ही जैसा बशर देखे, उसके लिए निगाहे सदाकत चाहिए।
जो पुकार उठे लायुम के नुस्सनाओ कमा काना हक़हू बादस खुदा बुजुर्ग तू ही किस्सा मुख्तसर या आला हजरत की जुबान में बोले यही बोले सिदरा वाले चमने जहां के थाने सभी मैंने छान डाले तेरे पाए का ना पाया तुझे एक ने एक बनाया तुझे हमद है खुदाया तुझे हमद है खुदाया वो कुंवारी पाक मरियम वो नफख्तो फीह का दम है अजब निशान आदम मगर आमिना का जाया वही सबसे अफजल आया वही सबसे अफजल आया तिल कर रुसलो फद्दलना बादहुम अला बाद मिनहुम मन कल्लमल्लाहु व रफा बादहुम दरजा। सुभान अल्लाह सुभान अल्लाह सुभान जिंदाबाद। मोहतरम सामी कितना पक्का वादा था। हर नबी को अपने जमाने में हुजूर के आने का इंतजार रहा, इसलिए कि मसला था वादे को वफा करने का। सबको इंतजार रहा, आए क्या हुजूर? नहीं आए। भाई अगर आपसे कहा जाए फला साहब को भेज रहा हूं, नारे तकबीर। एक बोतल पानी रख दो, पानी यहाँ रख दो और बात सुनो। हाँ भाई यही रख दो, नहीं खामोश रहिए, फिक्र न कीजिए, आप घबराइए नहीं। बहुत जमाने के बाद हम आए और हम आपको मायूस करके नहीं जाएंगे इंशाअल्लाह, आपको हम मानूस करके जाएंगे। सुभान अल्लाह सुभान, आपको हम हसन करके जाएंगे, क्या हसन। बात है सुभान। और आपको हम नूरी भी बना के जाएंगे। हाँ सुभान अल्लाह सुभान अल्लाह सुभान अल्लाह। हाँ सुनो सुनो, कोई सुने 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 सुने, आपस में मुनाजरा न करें, सुने सुने गौर से सुन लीजिए, एक 10 मिनट और देखिए, बात सुनिए, बात बहुत। अल्हम्दुलिल्लाह रब्बिल आलमीन, मुर्शिद बरहत के फयूज़ व बरकात से बहुत अच्छी बातें सुनने का ज़ौक है आपके पास, और मेरे जैसे गुनहगार से अल्लाह ताला जो कुछ बुलवा रहा है ये उसका करम। सुनिए हजरात, अब जरा देखें, जब सबसे कहा गया जाएंगे तो ईमान भी लाओगे, मदद भी करोगे, तो अगर मैं आप लोगों में से किसी से कहूं कि मौलाना हसन साहब मेरे बहुत खास आदमी, मौलाना इमरान बरकाती साहब, इन्हें मैं बरेली भेजूंगा, जब ये जाएं तो इनका बड़ा रिस्पेक्ट कीजिएगा, बड़ा एहतराम कीजिएगा, बड़ा इस्तकबाल कीजिएगा। मौलाना ने सारा वादा कर लिया। वैसे मैं सिर्फ मिसाल दे रहा हूँ, वो वादे के बहुत पक्के हैं। हाँ, कहीं गलत ताबीर ना निकालिएगा मुझे। असल में अभी बात आप तक पहुंची नहीं। एक 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 बात को समझो यार। मैंने कहा फर्ज करो कि अगर ऐसा हुआ, मैं एक मिसाल दे रहा हूं, और उन्होंने जब उनके यहाँ गए तो उन्होंने इनको पहचाना ही नहीं, तो बताइए मुझसे किया हुआ वादा पूरा किया गया? नहीं नहीं। अच्छा मैंने भेजा ही नहीं, तो भेजा ही नहीं तो उनका टेस्ट किस बात का? और उनसे दुनिया भर का वादा मैंने काहे को ले लिया जब भेजा ही नहीं था? अब रब ने कहा मैं भेजूंगा, अंबिया ने कहा हम मदद करेंगे, उनके पीछे पीछे चलेंगे, भेजा किसी के जमाने में नहीं। तो अब इंसान की अय्यार खोपड़ी में ये बात आएगी ना कि यार भेजा तो किसी को नहीं, हुजूर को तो सबसे बाद में भेजा, तो भेज दिए होता उनमें से किसी के जमाने में तो उनका टेस्ट तो हो जाता, तो टेस्ट तो किसी का नहीं लिया, वादा सैयद साहब सबसे ले लिया। तो पहली बात तो ये कि अंबिया मासूम है, यह हमारा अकीदा है।
मगर बदअकीदा अगर ये सवाल करे तो अक्ल का तकाजा तो है कि ये सवाल किया जाए। अरे साहब भेजिए तो पहले, पता तो चले, भेजा ही नहीं। तो अंबिया ने किया इंतजार। सुनिए गौर से, बहुत गौर से सुनिएगा। जब सरकार नहीं आए तो उन्होंने उम्मतों से कह दिया, देखो किसी भी वक्त वो आ सकता है, अब तुम लोग मेरे वारिस हो। अभी तो कलमा पढ़ रहे हो, ला इलाहा इल्लल्लाह मूसा कलीमुल्लाह, मगर मेरे जाने के बाद अगर वो आ गए तो अब तुम्हारा कलमा होगा ला इलाहा इल्लल्लाह मुहम्मदुर रसूलुल्लाह। मेरे जमाने में भी अगर वो आएंगे तो तुम्हारा कलमा मेरे लिए है ला इलाहा इल्लल्लाह मूसा कलीमुल्लाह, मगर मेरा कलमा उनके लिए है ला इलाहा इल्लल्लाह मुहम्मदुर रसूलुल्लाह। अच्छी तरह से बात को जरा समझना, फिसल गई इधर उधर तो अल्लाह में चले जाओगे। आए नहीं, मगर उम्मतों को समझा गए अंबिया कि देखो उनको आने के बाद बेहुदगी मत करना, उनके आने के बाद अकीदा मत बिगाड़ना, उनके आने के बाद वही हैं जो लायके इत्तिबा हैं और फिर उन्हीं के इत्तिबा से तुम्हारे जन्नत या जहन्नम का फैसला होगा। करोगे तो जन्नत, नहीं करोगे जहन्नम। सब कह के चले गए। आखिर में ईसा अलैहिस्सलाम मुबश्शिरम बिरसूल यातिस्मुहु अहमद, बोले मैं तो जा रहा हूं, अहमद आएंगे, अहमद आएंगे और मोहम्मद बनकर आएंगे। अभी वो आसमानों की दुनिया में अहमद हैं, मगर रब उन्हें मोहम्मद बना के भेजे। अहमद उसे कहते हैं जो अल्लाह की इतनी तारीफ करता हो कि सारी कायनात मिलकर भी उसके मुकाबले में उतनी तारीफ न कर पाए जितनी वो अकेला करता है। सुभान अल्लाह। तो इनाम दिया मोहम्मद बनाकर। मोहम्मद उसे कहते हैं जिसको पैदा करने वाला उसकी इतनी तारीफ करे कि कायनात में उसने किसी की इतनी तारीफ किया है। सुभान अल्लाह, सुभान अल्लाह। ढाल कर खालिक़े सनअत ने कहा वाह रे मैं, ढाल कर खालिक़े सनअत ने कहा वाह रे मैं, और तस्वीर ये बोल उठी कि अल्लाह रे मैं। न बनाने वाले का जवाब, न बनने वाले का जवाब। हजरत वो नहीं आए, किसी के जमाने में नहीं आए। अच्छा फिर आते कौन किसी के जमाने में? और नजाकत को समझो बात। आपके जिले में एक कलेक्टर है, जिले का मालिक है। अगर लखनऊ का कलेक्टर बरेली के कलेक्टर से मिलने आए तो कलेक्टर वो भी है, कलेक्टर ये भी है, और कलेक्टर की एक कुर्सी, बकिया कुर्सियां जो हैं मिलने वालों के लिए लगी हैं, ये कुर्सी तो सिर्फ कलेक्टर की है। तो लखनऊ का कलेक्टर अगर बरेली के कलेक्टर से मिलने आ गया तो लखनऊ का कलेक्टर बरेली के कलेक्टर की अकेली कुर्सी पर नहीं बैठेगा, सामने वाली कुर्सी पे वो बैठेगा, इसलिए कि यहाँ का मालिक बरेली वाला डॉक्टर है, कलेक्टर है, लखनऊ वाला नहीं। और जब यहाँ वाला लखनऊ जाएगा तो यही प्रोटोकॉल उसे भी निभाना पड़ेगा। तो अंबिया तो नबूवत की कुर्सी पे न बैठे हैं, जिस जमाने में आए हैं उनसे बड़ा भी कोई है क्या? अब अगर मुस्तफा को भेज देते तो कहता है ये कुर्सी तुम्हें छोड़नी पड़ेगी, यहाँ वो बैठेंगे वहां तुम बैठोगे। ये फर्क है। इसलिए कि फद्दलना बादहुम अला बाद का मामला, जब कोई बड़ा आता है सीनियर तो जूनियर अपनी कुर्सी छोड़ देता है। जहां तक अंबिया किराम का मामला, हर नबी बराबर है,
याद रखना है इसको। नबियों का एहतराम हमेशा ज़हन में रखना। हुजूर की तारीफ का ये मतलब नहीं कि किसी नबी की जर्रा बराबर भी तौहीन हो जाए। हर नबी नफ्से नबूवत में बिल्कुल बराबर है। मूसा अलैहिस्सलाम भी नफ्से नबूवत में हुजूर के बराबर है। ईसा अलैहिस्सलाम भी नफ्से नबूवत में हुजूर के बराबर हैं। ये है नफ्से नबूवत। अभी अभी नहीं समझ में आई और समझ। आईएएस और आईपीएस एक ही होता है। कैबिनेट सेक्रेटरी जो आईएएस है वो भी आईएएस है, और तुम्हारे जिले का कलेक्टर जो है वो भी आईएएस है, मगर वो सीनियर ये जूनियर। तो जहां तक डिग्री का मामला है, डिग्री दोनों की सेम है, मगर जहां तक ड्यूटी का मामला है, एक से एक के ऊपर बढ़ा हुआ है। आईएएस है, कलेक्टर है, उसके ऊपर डिप्टी कमिश्नर है, उसके ऊपर कुछ और है, उसके ऊपर कुछ और है। आईपीएस है, कप्तान है, एसपी है, उसके ऊपर डीआईजी है, उसके ऊपर आईजी है, उसके ऊपर डायरेक्टर जनरल ऑफ पुलिस है, उसके ऊपर होम मिनिस्टर है, उसके ऊपर प्राइम मिनिस्टर है, उसके ऊपर वाइस प्रेसिडेंट ऑफ इंडिया है, उसके ऊपर प्रेसिडेंट ऑफ इंडिया है। तो ये मरातिब है। मगर जहां तक डिग्री का मामला है, जो डिग्री ईसा अलैहिस्सलाम के पास है वही हुजूर के पास, और जो डिग्री हुजूर के पास है वही ईसा अलैहिस्सलाम। तो डिग्री में फर्क नहीं करना, वरना गया ईमान। इसीलिए हमें हुक्म है सब पर ईमान लाने। किताबों में फर्क मत करना, जैसे कुरान वैसे इंजील, जैसे कुरान वैसी तौरेत, जैसे कुरान वैसी ज़बूर। हाँ, कुछ किताबें इलाकों के लिए आई, कुरान सारे जहान के लिए आया है, इसलिए इसका मर्तबा किताबों के मुकाबले में सबसे ऊंचा है। कुछ जितने भी अंबिया आए वो इलाकों के लिए आए, खास खास मुल्कों के लिए आए, मेरे मुस्तफा कायनात के लिए आए, सबके लिए आए। इसलिए एक बात और, कोई नबी खातिमुन नबीयीन नहीं, अकेले मेरे मुस्तफा खातिमुन नबीयीन है, यहाँ कोई नबी मुस्तफा का शरीक नहीं। मैं ये बातें इसलिए समझा रहा हूँ कि ध्यान में रखना, बहुत नाजुक बात है। इसी नबी की शान में जर्रा बराबर भी, हाँ, जर्रा बराबर भी गलती नहीं होनी चाहिए। सब हमारे सर के ताज हैं, सबों के कदमों की धूल भी हम बन जाएं तो हमारी मेराज है। इस अकीदे को ज़हन में रखना, संभाल के रखना। तो देखो नहीं आए ना, अच्छा हुजूर को क्या भेजता, पहले आदम गए हैं, जाओ उनका टेस्ट कर लेते हैं, फिर मूसा गए उनका तो हुजूर आते जाते रहते क्या? नहीं भेजा किसी को। अच्छा क्यों भेजता? हुजूर क्या साहबे जमाना नहीं है तो सबके जमाने में क्यों भेजता? हुजूर अपने जमाने में आए और क़यामत तक के लिए आए, हर बशर के लिए आए। कुल या अय्युहन नास इन्नी रसूलुल्लाह इलैकुम जमीआ, इस शान से आए। और फिर मैं मुर्शिद बरहक को कोट करता हूँ, कैसी शान? आसमा खान, जमी खान, उबैदुल्लाह खान नहीं, खान के माना है दस्तर खान, यहाँ ये वो खान है, यहाँ पठान नहीं है। आसमा खान, जमी खान, जमाना मेहमान के दस्तर खान पे बैठे। मेजबान कौन है? वो जो न थे तो कुछ न था, वो जो न हो तो कुछ न हो, जान है वो जहां, जान है तो जहां। आसमा खान, जमी खान, जमाना मेहमान, साहिबे खाना लक़ब किसका है? तेरा तेरा। ठीक है ना? अब सरकार आ गई, मगर अक्ले अय्यार मुनाजरा करने के लिए तैयार कि टेस्ट कहां हुआ। तो आवाज आई, सुब्हानल्लज़ी असरा बेअब्दिही लैलन मिनल मस्जिदिल हराम इलल मस्जिदिल अक़सा। पाक है वो ज़ात जो ले गई अपने बंदे खास को रातों रात मस्जिद हराम से मस्जिद अक़सा तक। अरे जब अर्श ही पे ले जाना था तो मस्जिद अक़सा तक की बात क्यों हो गई? जाना तो अर्श पे था, जाना तो सिदरतुल वाया वाया। क्यों भाई?
हाँ, इसलिए वो आया कि नमाज असरा में था यही सिर, आया हो माने अव्वल आखिर, जो कर गए थे हैं दस्त बस्ता सभी वो हाजिर, जो सल्तनत आगे कर गए थे। एक ही साथ सबको उतार दिया, जाइए आप। ले तुमिनुन्ना बिही वला तंसुरुन्ना का वक्त आ गया, कालू अकररना का वक्त आ गया, काला फशहदू का वक्त आ गया, वाना माकुम मिनश शाहिदीन की मंजिल आ गई, जाइए। सबको भेजा। जिब्रील अमीन अलैहिस्सलाम की अज़ान इक़ामत, नमाज तैयार, 1,24,000 कमो बेश हाजिर, सब आ गए। वो जो अर्श की पार्लियामेंट में थे ना, एक ही साथ सब आए। अब एक ही तो इमाम होगा ना, मगर ये कौन लोग हैं? इनमें एक भी मुक्तदी नहीं है, सब मुक्तदा हैं, सब अपने अपने दौर के इमाम ही हैं। आज इन इमामों की इमामत कौन करेगा? तो जब इमामत का वक्त आया तो सबों ने एक दूसरे को देखा, काला फशदू, गवाही दो आपस में, देख लो, वाना माकुम मिनश शाहिदीन, मैं तुम पर गवाह हूं। जब ये आ गया वक्त मानने का और इमाम बनाने का, तो सबों ने आंखों आंखों में एक दूसरे को देखा, कहा मुस्तफा इमामत का मुसल्ला खाली है, आज आप इमाम हैं, हम आपके मुक्तदी। सुभान अल्लाह, सुभान अल्लाह। हज़रात, सरवर आलम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के इन्हीं फजल और एहसान, इन्हीं खिदमत जलीला को, इसी मकाम रफिया दुनिया के सामने पेश करने के लिए हुजूर को दुनिया से जाने के बाद औलियाए उम्मत उलमाए मिल्लत का सिलसिला शुरू। सहाबा ने इसी तारीख को आगे बढ़ाया, अहले बैत ने इसी तारीख को आगे बढ़ाया, हिंदुस्तान में ख्वाजा साहब ने इस तारीख को आगे बढ़ाया, निजामुद्दीन औलिया ने इस तारीख को आगे बढ़ाया, बाबा कुतुब ने इसको आगे बढ़ाया, बाबा फरीद ने इसको आगे बढ़ाया, सिराजुद्दीन अखी आईने हिंद ने इसको आगे बढ़ाया, मखदूम किचौछा ने इसको आगे बढ़ाया, नसीरुद्दीन चिराग दिल्ली ने इसको आगे बढ़ाया, अलाउल हक पंडवी ने इसको आगे बढ़ाया। चलता रहा एक तरफ तरीकत के रास्ते से इस बात को आगे बढ़ाने का, और दूसरी तरफ दरसो तदरीस के रास्ते से, एक तरफ जिस्म को शरीयत के सांचे में उलमा ढाल रहे थे और रूह को तरीकत के सांचे में औलिया ढाल रहे थे। सुभान अल्लाह, सुभान अल्लाह, सुभान अल्लाह। आला हजरत ऐसे खुश नसीब थे कि उलमा में भी थे और औलिया में भी थे। सुभान अल्लाह। मुफ्ती आजम ऐसे खुश नसीब थे क्या बात कि उलमा की भी सफ में थे और औलिया के सफ में। सुभान अल्लाह, सुभान अल्लाह। और जो गुमराह हुए तरीकत के नाम पर, कुछ है ना आजकल कुछ बहुत बेईमान निकले हुए, कहते हैं साहब हमको शरीयत से क्या मतलब, हम तो तरीकत वाले हैं। यानी इतनी बेहयाई हो गई है कि नमाज तक का इनकार हो गया। और मुरीदीन से कहते हैं भाई तुम पे नमाज फर्ज नहीं, हम तो तरीकत वाले, शरीयत तो बहुत पीछे है। शरीयत और तरीकत क्या है ये दोनों, मैं आसान जुबान में समझा। ये सर के बाल हैं, ये सर की जीनत है ना, और इन्हें खूबसूरत बनाना चाहो तो इनमें मांग निकाल दी जाती है और खूबसूरत हो। सिर्फ मजाजी मिसाल दे रहा हूं, ये समझो ये बाल हैं शरीयत, और अंदर से जो खूबसूरत मांग इन बालों के अंदर से निकली वो है तरीकत।
अब जो लोग कहते हैं शरीयत के बगैर तरीके से काम चलेगा तो पहले सर मुड़वा करके मांग निकाल के दिखावे, मान जाऊंगा कि जिंदाबाद जिंदाबाद, नारे तकबीर, नारे रिसालत, मसलके आला हजरत उलमाए अहले सुन्नत हजरत अल्लामा अबदुल्लाह खान आज़मी, सुभान। क्या तशरीह की है भाई, सुभान अल्लाह। अरे भाई खतीब आजम है, खतीब आजम। गालिब ने कहा था ना मौलाना इमरान साहब, मुफ्ती साहब, आते हैं गैब से ये मज़ामी नए नए, ये बिला अल्लाह की मदद के मज़ामीन नहीं आते। हमारे जैसे हकीर फकीर की हैसियत क्या है कि जुबान खोले? ये सब तो वहां से बाराने रहमत उतरते हैं, और ये रहमत की जो घटाएं बरसी हैं, उन्हीं घटाओं का नाम औलिया है और सालेह उलमा। सालेह उलमा तो हजरात, एक जमाना आज हजरत मुफ्ती आजम का गिरविदा है, वो दलों पे नहीं दिलों पे हुकूमत करते हैं। दलों पे हुकूमत करने वालों के दल टूट जाते हैं। कांग्रेस कर रही थी ना हुकूमत, कर रही है क्या? कभी ये कभी वो दल टूटते रहते हैं। तो जो लोग दलों के साथी हैं उनका भी भरोसा नहीं और दलों का भी भरोसा नहीं, मगर जो दिलों के साथी, क्या बात है। तो मुफ्ती आजम दिलों पे राज करते थे, आज भी करते हैं। और मुफ्ती आजम कल भी रहनुमा थे, आज भी रहनुमा। वादा लिया ना उन्होंने आपसे, झूठ मत बोलना, तो वादा तो वफा करना पड़ेगा। वादा लिया था ना कि बदअकीदा मत बनना, वादा लिया था ना कि सालेहियत का जामा पहनना, वादा लिया था ना मुरीद करते वक्त कि नमाजें मत छोड़ना। तो अब जो लोग नमाजें छोड़ के टनाटन सुन्नी बन रहे हैं, ये धोखा दे रहे हैं कि नहीं दे रहे हैं? सच्ची बात है, सच्ची बात। अपने पीर से धोखा, पूरी कौम से धोखा। जब वादा किया था तो निभाओ यार। मुफ्ती आजम से वादा किया था, झूठ नहीं बोलेंगे। हम 11 साल की उम्र में मुरीद हुए थे, मगर जब जब हजरत आते थे मुबारकपुर या अशरफिया या आजमगढ़, जब जब आते थे तब तब मुरीद होते थे। हमें याद ही नहीं कि 100 मरतबा मुरीद हुए हैं कि 200 मरतबा। सुभान अल्लाह, सुभान अल्लाह, सुभान अल्लाह। वो तो जब आते थे तब हम तक 11 साल की उम्र में उनका दामन पकड़ा। इसलिए बस बातें हमने बहुत कर दी हैं, हम रोज आना चल रहे हैं, बहुत थक भी चुके हैं। और 75 साल की उम्र में 25 साल के उबैदुल्लाह आजमी को आपने बुलवाया है। सुभान अल्लाह, सुभान अल्लाह। इसलिए इंशाअल्लाह यार जिंदा सोबत बाकी, फिर कभी हम आपकी खिदमत करेंगे मजबूती के साथ, फाजिल बरेलवी रहमतुल्लाह अलैह के साथ। और हुस्न अकीदत का रिश्ता रखिए। अल्लाह आप लोगों को सबको अच्छा रखे परवरदिगार। आखिर में अल्लाह ताला से दुआ करता हूँ कि परवरदिगार जो कुछ भी मैंने तेरे बंदों से कहा है, मैं खताओं का पुतला हूँ, गलती मुझसे हो सकती है, तो जो मैंने कहा है इसमें जो हक बात निकली हो वो तेरी तरफ से, और अगर कोई गलत बात या शरीयत के खिलाफ निकली हो मेरी जुबान से तो वो मेरी तरफ से है। और उसी गुनाह की तलाफी के लिए 53 साल से इस स्टेजों पर तकरीर खत्म करने के वक्त उस वक्त तक माइक नहीं छोड़ता जब तक मैं अपने परवरदिगार से न कह दूं कि इसमें जो भी गलती हुई हो या गुनाह हुआ, मैं तेरे बंदों को गवाह बनाकर तेरी बारगाह में खुली हुई तौबा करता हूँ।
अस्तगफिरुल्लाह रब्बी मिन कुल्लि ज़म्बिन व अतूबु इलैह। अल्लाहुम्मा इन्नी ज़लमतु नफ्सी ज़ुल्मन कसीरन वला यग़फिरु ज़ुनूबा इल्ला अंता फ़ग़फ़िरली मग़फ़िरतम मिन इंदिका वरहमनी इन्नका अंतल गफ़ूरुर रहीम। खूब की सैर चमन, फूल चुने शाद रहे, बाग़बां जाता हूँ गुलशन तेरा आबाद रहे। वस्सलाम।